Health is a crown worn by the healthy that only the sick can see. नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि है आपके स्वास्थ्य के लिए संकल्पित, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की, जिस पर टिकी हुई है आपकी और आपके अपनों की पूरी दुनिया। कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य ना हो तो ऐश्वर्य व्यर्थ है। इसीलिए तो हम लेकर आते हैं कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस हर रविवार दोपहर 12 से 1 बजे तक एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। आज का विषय है किडनी से जुड़ी समस्याएं और सलाह। किडनी यानी कि वो मूक प्रहरी जो चुपचाप हमारी रक्षा करता है। टुडे वी डिकोड द क्वाइट हीरो ऑफ योर बॉडी, योर किडनीज। ये तो आपको पता ही है कि योर किडनीज वर्क 24/7, तो उन्हें 5 मिनट अपनी केयर के देना तो बनता है ना। आप ये 5 मिनट कैसे देंगे अपनी किडनी को, कैसे उन्हें स्वस्थ रखेंगे, और अगर अभी वो स्वस्थ नहीं है तो आपको क्या करना है? इन्हीं सारी समस्याओं के जवाब देने के लिए हमने स्पेशली स्टूडियोज में इनवाइट किया है एसजीपीजीआई लखनऊ नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मानस बेहेरा को। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद सारे श्रोता भक्त श्रोता जितना श्रोता सुन रहे हैं, सबको मेरा अभिनंदन है। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन इन शो है, तो आप डॉक्टर साहब से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आपको हमें कॉल करना है। और कॉल करना कैसा है? थोड़ा सा चेंज हमारे फ़ोन नंबर्स में है, नोट करिए और लगातार कॉल्स करते रहिए। 0522 जो कि लखनऊ का कोड है, ये तो आपको पता ही है। और हमारा फ़ोन नंबर 223885 एंड 223885 नोट करिए नंबर्स और हमें फ़ोन कॉल करिए पूछने के लिए अपने सवाल और उनके जवाब पाने के लिए डायरेक्टली डॉक्टर साहब से। वैसे अगर आपको लगता है कि फ़ोन नहीं मिलता है या कोई मुश्किल है तो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पर भी आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम पहली फ़ोन कॉल ले, लगातार हमारे फ़ोन लाइंस ब्लिंक करे जा रही हैं। डेफिनेटली हम लेंगे कॉल्स को, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किडनीज़ का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? इनको क्यों बोला जाता है मूक प्रहरी, साइलेंट गार्ड, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, जैसे सबको मालूम है कि जो गुर्दे के जो काम होता है, शरीर से गंदगी बाहर निकालना, पेशाब का माध्यम में गंदगी बाहर से निकालते हैं। ये चीज़ सबको मालूम है। जो चीज़ सबको मालूम नहीं है ये कि गंदगी छोड़ के ये शरीर में पानी नमक की मात्रा मेंटेन करता है। और दूसरी बात है कि ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। कई सारे इम्पोर्टेंट हार्मोन से, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन, विटामिन डी, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है कि जो हमारा खून की मात्रा मेंटेन करता है। हाँ, जो विटामिन डी होता है वो हमारा शरीर का एक बोन, हड्डी, सारे फंक्शन के बहुत ज़रूरी होता है। ये भी हमारा किडनी उसका सोर्स है, जहाँ से ये हार्मोन निकालते हैं। ब्लड के मिलके वो शरीर का हीमोग्लोबिन और विटामिन डी, जो बोन का हेल्थ के लिए जरूरी है चीज़। डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन हमारे एक कॉलर बड़ी देर से फ़ोन लाइन पर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्कार। अपना नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं। ग्राम अमृता, मोहोली, सीतापुर से मैं इंद्रपाल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या समस्या है? किडनी के बारे में स्वस्थ रहे, किडनी खराब न हो, खान पान कैसा करें? क्या सुबह पानी पीते हैं, इससे तो नुकसान तो नहीं होता? मिश्रा जी नमस्ते। आपको नमस्ते। सीतापुर के जितना भी बासिंदे सबको मेरा नमस्ते। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आजकल जो बहुत सारे जो रिसर्च चल रहा है, पानी का जो शरीर का जो एनवायरनमेंट का क्या किडनी में खराबी रोल है, ऐसा बहुत सा चीज़ आ रहा है। डेफिनेटली पानी में जो हेवी मेटल्स होता है वो किडनी ख़राब करता है, ठीक है। आपका जो पॉल्यूशन भी, उसका भी किडनी ख़राब में भी उसका रोल है, ठीक है। हम जो केमिकल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, बेसिकली कृषि क्षेत्र में, उसका भी किडनी ख़राब में भी रोल है। इसका एक नया नाम निकल का है, CKD बोला जाता है उसको। जो पानी में खराबी के लिए, जो केमिकल के खराब के लिए, आपका जो एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए किडनी खराब हो सकता है, उसको नया नाम दिया गया। डेफिनेटली उसका रोल है।
मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं किडनी खराब होने के, लेकिन सुबह सुबह उठ करके पानी पीने की आदत से कुछ खास फर्क पड़ता है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, बेसिकली आप सबको मालूम है पानी शरीर के लिए बहुत इसेंशियल है। पानी कम होगा तो ओनली किडनी नहीं है, शरीर के सारे ऑर्गन में अफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो ऐसे माना जाता है कि एक इंसान हर दिन 1.5 लीटर पेशाब करना चाहिए। ओके। पेशाब करना चाहिए। जी। ये पेशाब के लिए कितना पानी पीना होगा वो वेदर के हिसाब डिपेंड है। जैसे गर्मी में आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीना पड़ेगा, और डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो और ही पानी बढ़ाना पड़ेगा। पानी तो इज मोस्ट इसेंशियल। ठीक है, इसके लिए तो पानी का दूसरी नाम जान ही होता है। मतलब पानी पीजिए, वो आपकी किडनी के लिए अच्छा है पानी पर्टिकुलरली पीना। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग किडनी प्रॉब्लम। ओके। और किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गया उसके अलग है उसके रूल। उस बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे एक और कॉलर हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और डॉक्टर साहब से अपनी समस्या शेयर करें प्लीज़। जी, मेरा नाम निशीत मिश्रा है, शाहजहाँपुर से बात कर रहा हूँ। ओके। जी मेरी डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरी उम्र जो है 42 साल है। मुझे अभी तक किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम ऐसे हुई नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे कमर के पीछे फर्स्ट टाइम दर्द महसूस हुआ। मेरा पूरा दिन बैठने का काम है, तो दर्द महसूस हुआ, कुछ दिन होता रहा, मुझे लगा ऐसे ही बैक पेन है। लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे बताया चेक कर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड कराने से पता चला कि मुझे पेशाब में इन्फेक्शन है। तो मैंने दवा ली 5 दिन की, मैं सही हो गया। 6 महीने बाद सेम दिक्कत फिर से आ गई, और मैंने फिर दवा ली तो मैं फिर सही हो गया। अभी 1 हफ्ते पहले मुझे फिर से वही दिक्कत आई है, पीछे दर्द महसूस होता है दोनों साइड किडनी में। तो इसका क्या वजह है और ये कैसे इसका समाधान होगा? मिश्रा जी नमस्कार, आपको नमस्ते। शाहजहाँपुर जितना भी आपका निवासी है सबको मेरा प्रणाम है। आपका ये मैं बोलना चाहूँगा, जब किडनी में पीछे दर्द होता है, किडनी के लिए दर्द होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, तो उसका 2 कारण होता है। एक तो किडनी में इन्फेक्शन होता है, दूसरी किडनी में स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो किडनी जो इन्फेक्शन होता है, जो पुरुष में किडनी में इन्फेक्शन बहुत रेयर चीज़ होता है, और होता है तो इलाज करना जितना इम्पोर्टेंट है उसका कारण जानना इतना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप इलाज तो कर रहे हो लेकिन कारण जानने की कोशिश नहीं की हो आपने, तो आपको जाके कोई नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट मिल के कारण पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में इलाज कितना लंबा चलेगा उसके बाद ही बता पाएंगे हम आपको। तो निशीत जी, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि आपका प्रॉपर चेकअप हो सके और आपको प्रॉपर सलाह भी मिल सके। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो। फ़ोन लाइंस लगातार ब्लिंक करी और कभी कभी हमारे श्रोता थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो फिर हमें कॉल करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि पानी पीना जनरली बहुत अच्छा है किडनी के लिए, लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उस बारे में हमें थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। तो सवाल एक ये भी है जो कि ईमेल पर आया है कि ज़्यादा पानी पीना क्या सबके लिए अच्छा होता है, या कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में पानी पीने को डॉक्टर्स मना भी करते हैं? देखिए, मैंने पानी पीना तो अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं कि हम दिन में 10 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसे बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी हम बताए कि इतना पानी पिए कि एक नॉर्मल इंसान का जिसका किडनी की दिक्कत नहीं है, दिल का दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ चीज़ को। एक बार शरीर में एक ऑर्गन को दिक्कत है, मतलब पानी की मात्रा भी इसका चेंज हो जाएगा आपका। जी। ठीक है, ये सब नोट कर रखें कि ये हम जब हेल्दी पर्सन बोल रहे हैं, 1.5 से 2 लीटर पेशाब होना चाहिए। इसका मतलब नहीं हम 10 लीटर पानी पिएंगे। ज़्यादा पानी पिएंगे तो बहुत सा इशू बनेगा आपको, शरीर नमक कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो शरीर में किडनी में जरूरत पड़ेगा, दिल में जरूरत पड़ेगा, ये इशू बनेगा। लेकिन दूसरी बात है कि अगर आपका किडनी में दिक्कत है, दिल में शिकायत है, या आपका लीवर में शिकायत है, तो पानी की मात्रा कम रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक दिक्कत किडनी में दिक्कत हो चुका है जो किडनी हैंडल नहीं कर पा रहा है आपको। ठीक है, और दिल का जब कम जो सांस फूलता है, जितना पानी पिए इतना सांस फूलेगा आपको, तो पानी कम रखना ही पड़ेगा। लीवर के लिए पानी, पेट में पानी इकट्ठी हो जाता है, तो उस मात्रा में पानी ज़्यादा पिएंगे तो बाद दिक्कत बढ़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे केस में हम पानी कम रखते हैं शरीर में, ज़्यादा नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, किडनी में स्टोन डिजीज़ है, पर्टिकुलरली कुछ एरिया में स्टोन डिजीज बहुत कॉमन होता है, उनको तो पानी पीना ही पीना है उनको।
जी। तो सीधी सी बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब अगर डॉक्टर साहब ने कहा पानी पीजिए, तो दोस्तों उसका ये मतलब नहीं कि आप लगातार पानी ही पिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोला 1 से 1.5 लीटर आपको यूरिन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई और समस्या है तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह पर अमल करें। अगर आपको ज़्यादा पानी पीने से मना किया गया है तो उसके पीछे भी कोई वजह ज़रूर है। एक और कॉलर हमारे साथ। दोस्त नमस्कार। हेलो नमस्कार मैडम, लखनऊ से बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं मैडम। जी संजय जी, अपना सवाल आप पूछें। डॉक्टर साहब आपके हाँ डॉक्टर साहब से हमको ये पूछना था। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते जी। हेलो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछना है कि पीएसटी जो होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसमें ये यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन और सोडियम और ये पोटेशियम और ये यूरिक एसिड, इसमें डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ों का इसमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें गड़बड़ है तो किडनी का कुछ फॉल्ट हो सकता है। संजय नमस्ते। लखनऊ सारे बासिंदा को भी नमस्ते करना चाहूँगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए किडनी जो सीरम, जो किडनी के जो खराब का मार्कर, जो हम जो टेस्ट बोलते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन यूरिया होता है, ठीक है। जी। लेकिन ये मत सोचिए कि सीरम क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल है मतलब सब ठीक चल रहा है। हम आपने सुने होंगे कि हमारा शरीर में 2 किडनी है। हम कोई के इंसान को एक किडनी दे सकते हैं, और इसका ये मतलब कि 50% एक्स्ट्रा फंक्शन आपका शरीर में रिजर्व है, ठीक है। किडनी तभी सीरम क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है जब किडनी 50% ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो क्रिएटिनिन नॉर्मल है मतलब नहीं कि किडनी ठीक ऐसे नहीं है वो। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है तो अपनी रिपोर्ट्स ले करके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर कौन है? जी नमस्कार मैडम, दोस्त। नमस्कार जी, मैं मोहन बोल रहा हूँ लखनऊ से। ओके। मैंने मैडम आज एक रूटीन चेकअप कराया था अपने, तो उसमें एक किडनी के बारे में उसमें एक रिमार्क्स आया था। अल्ट्रासाउंड कराया था मैंने होल एब्डोमेन का, उसमें लिखा हुआ कॉर्टिकल स्कैरिंग इज सीन एट लोअर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी। इसका क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब? मोहन जी नमस्ते। जी। हाँ, मैं आपको ये बोला, स्कारिंग मतलब किडनी में ये किडनी में थोड़ा माने किडनी में थोड़ा जो कटेक्स में वो खराब कम हो रहा है। इसका मतलब कि आपका 2-3 चीज़ों, एक पेशाब इन्फेक्शन हो सकता है आपको, ठीक है। जी। आपका उम्र कितना होगा? मेरा उम्र 44 है सर। 40। आप काफ़ी अडल्ट हैं आप, ठीक है। यूजुअली अगर बच्चों में ऐसे स्कारिंग आता है, हम रिफर डिजीज सोचते हैं, बड़े में ऐसे हो सकता है। मुख्य कारण जो है कि जो स्कारिंग का मुख्य कारण है कि जो बच्चों में रिफ्लक्स डिजीज होता है। अब अडल्ट में ये होता है कि आइदर किडनी में आपका इन्फेक्शन है या स्टोन डिजीज पहले था, इसका ऑपरेशन हो चुका है आपका। नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ सर। तो ये इन्फेक्शन का लक्षण दिखा रहा है आपको। इन्फेक्शन बहुत तरीके हो सकता है, उसके जांच के देखना पड़े इन्फेक्शन क्या हुआ है आपको। तो आप दोस्त घबराएं नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता कि कुछ सीरियस है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, एक नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो थैंक यू। और भी एक कॉलर हमारे साथ बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी सर नमस्कार, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछें और अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम ब्रजेंद्र पटेल है और मैं लालगंज हजारा, जिला प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताएं। डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे 2017 में डॉक्टर साहब पथरी हुई थी जो है, तो मैंने उसकी सर्जरी करवा दी थी और 12 एमएम की पथरी थी, किडनी स्टोन में थी। तो अभी एक महीने पहले मुझे वहाँ हल्का हल्का दर्द होता है, तो क्या मुझे ये पूछना था कि क्या मुझे वहाँ पे दोबारा पथरी हो सकती है? 12 एमएम की पथरी थी, मैंने सर्जरी को निकलवा दिया था 2 दिन के। विजेंद्र जी, आप पतावर से बोल रहे हैं। कोई अगर आपको मेरा नमस्कार। कोई इंसान को किडनी पथरी होता है, दोबारा पथरी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि कोई इंसान पथरी हुआ है, उसका 2 चीज़ ज़रूर करना होता है। एनुअली हर साल एक बार अल्ट्रासाउंड को देखना चाहिए कि किडनी में दूसरा पथरी बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि हम बाकी सारे जांच होना चाहिए जो पथरी का रिस्क बढ़ाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड एंड ये आपका बाकी जांच, एक बेसलाइन जांच होना चाहिए, हर बार नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड हर साल में एक बार होना ही चाहिए। हाँ, किडनी का टेस्ट भी साल में एक बार होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, इलाज के बोलूँगा, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पेशाब होना चाहिए आपका, ठीक है। इतना पानी पी लीजिए कि 1.5 से 2 पे 3 साढ़े 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पेशाब। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक बार अगर डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है किडनी में,
तो क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है या अपने आप से रिपेयर कर लेती है किडनी? देखिए किडनी जो खराब होता है दो तीन तरह का किडनी खराब होता है। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी, जो तत्काल किडनी खराब होता है, पहले ठीक था अभी खराब हो गया। और एक चीज़ बहुत बहुत दिन से खराब चल रहा है, अभी मालूम चला। जी। ठीक है, जो अब तत्काल किडनी खराब हुआ है वो तो 70-80% का ठीक हो जाता है। ओके। जो पहले से चल रहा था वो तो ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा वो चलते हुए हम कैसे अच्छा ज़िंदगी गुजर सकते हैं। और दूसरी बात है किडनी की जो भी लाइफ बचा है उसको कितना बढ़ा सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा ध्यान रख कर के आप अपनी किडनी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। रवि वर्मा का ईमेल है हमारे सामने। इनका ये लिखना है कि ऊपर वाले ने हमें 2 किडनीज क्यों दी हैं जब एक किडनी से ही काम चल सकता है? क्या कोई ख़ास वजह होती है? देखिए आप अगर देखना चाहेंगे ना, आपका शरीर में सब दो दो चीज़ में है, कुछ चीज़ छोड़ के ना सब दो दो चीज़ है। जी। किडनी 2 चीज़ है, लीवर एक चीज़ है, लेकिन एक लीवर 2 की बराबर काम करता है आपका। ब्रेन भी 2 पार्ट है आपका। ठीक है, ऑल मोस्ट ऑफ द पार्ट ना दो चीज़ है। भगवान जो चीज़ बनाया है ना उसको सोच के बनाया है आपके लिए। ठीक है, आपका जो एक किडनी रिजर्व काम करता है। ठीक है, अब किडनी अगर मैं आपको पहले बोल चुका, आप सुने अगर हो गया था, किडनी जब 50% ज़्यादा खराब है तभी किडनी बढ़ता है। इसका मतलब है कि जब 50% कम काम करता है आपका 50% की रिजर्व फंक्शन में जाता है, जो आपको बचा के रहता है आपको। ठीक है, अभी आप डायरिया हो गया वो रिजर्व फंक्शन काम में आएगा, अब बचा लेते हैं आपको। जो वो रिजर्व ख़त्म हो गया उसका बाद आपको किडनी खराब मालूम होता है आपको। ओके। तो भगवान तो बहुत अच्छे से बनाया आपको, लेकिन उसका ध्यान रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आज हमने अपने स्टूडियोज़ में स्पेशली इनवाइट किया है SGPGI लखनऊ से नेफ्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर मानस रंजन बेहरा को, और ये आज आपकी किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं पर सलाह दे रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि आपको याद ही है। मैं हूँ ज्योति और ये कार्यक्रम, इसके निर्माता हैं आशीष चतुर्वेदी जी। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है दिशा निर्देशन में हमारी कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अजीत चतुर्वेदी के, और तकनीकी सहयोग हमें दे रही हैं तरुषी जी। जानते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है फ़ोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं नोट कर पाए कि हमारे फ़ोन नंबर्स कौन से हैं तो आपको फिर से याद दिला दूं। हमारे फ़ोन नंबर से 0522-223-8825 या फिर आप 0522-223-8852 पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwani.lakhnaउ@gmail.com। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ, और जानते हैं इनका क्या सवाल है। जी नमस्कार सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्त, आप बताएं क्या समस्या है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना था कि अक्सर नॉर्मल प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी होती है, हमारी सर में दर्द या कहीं इधर उधर दर्द हुआ, या कोई ऐसी टैबलेट्स हम लोग अक्सर खाते रहते हैं, क्या इन टैबलेट्स से किडनी पर भी असर पड़ता है? नमस्ते जी। आपको मैं बोलना चाहूँ, दवाई तो बहुत तरह का होता है। ठीक है, आप कौन दवाई खा रहे हो उसको डिपेंड करता है किडनी असर देगा नहीं देगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत से देखिए, दवाई तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खाएंगे तो असर किडनी में नहीं देगा और कहाँ पे देगा आपको। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि आप बिना सलाह किए हुए कोई डॉक्टर से दवाई तो मत खाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द कहाँ पे, जब देखिए मैं अभी जॉगिंग में दर्द होता है तो उसके लिए मैं दवाई नहीं खाना, जरूरत नहीं मुझे। आई टेक वाटर फॉर दैट, था वायरस सोल्यूशन ले लूँगा मैं। ठीक है, इसी तरह दर्द के गोली से सबका अलग अलग इलाज होता है, हर चीज़ दवाई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ दर्द गोली है सेफ होता है, रिलेटिव सेफ, मतलब 100% सेफ कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, रिलेटिव सेफ होता है, जो कि पैरासीटामॉल, ट्रामाडोल, ये सेफ होता है। हाँ, जो डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, निमेसुलिन, पैरोक्सिकाम, ये सारे दीज आर ऑल मोर टॉक्सिक। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा था दोस्त। राधिका ने भी कुछ ऐसा ही ईमेल किया है, वो भी जानना चाहती थी कि पेन किलर्स का क्या असर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आपने ऑलरेडी हमें जवाब दे दिया। एक और भी सवाल इन्होंने पूछा है कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए तरह तरह के विटामिन्स जो लेते हैं, क्या वो सेफ़ हैं? उनसे तो कुछ असर नहीं पड़ता हमारी किडनीज की हेल्थ पर? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर यू आर हेल्दी इनफ, यू आर टेकिंग नॉर्मल डाइट, विटामिन सप्लीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। आपके लिए विटामिन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यू हैव बायस्ड टुवर्ड्स सम मेडिकेशन, सम
मैंने डाइट पैटर्न, पर्टिकुलरली मैं अभी डाइटिंग कर रहा हूँ वेट कम करने के लिए, मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, मैं 100% नॉन वेजिटेरियन हूँ। ऐसे इंसानों के लिए देयर इज नीड ऑफ विटामिन सप्लीमेंटेशन, ठीक है। बेसिकली जो वेजिटेरियन है उनको विटामिन B12 सप्लीमेंट चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन प्योरली खाते हैं उसको फोलिक एसिड सप्लीमेंट चाहिए, और जो बेसिकली डाइट स्टेप बहुत ज़्यादा करता है मल्टीविटामिन उनको चाहिए। अगर आप खाना नॉर्मल खा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने के लिए। इंडियन में जो डाइट पैटर्न है एवरेज इंडियन का, इट इज़ मच मोर बेटर दैन एनी वेस्टर्न डाइट। डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी है, और बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि दरअसल तो हर चीज़ का सोल्यूशन तो हमारे किचन में ही है। और श्रोताओं, आपको सुन करके बहुत मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब को भी कभी हल्का फुल्का पेन होता है तो पेन किलर नहीं लेते हैं, वो पानी पीते हैं, ORS लेते हैं। तो अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट्स का साधन मत बनाइए, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी कोई दवा जस्ट लाइक दैट मत खाइए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए जानते हैं इनकी क्या समस्या है और हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, प्लीज़ अपना नाम बताएं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून सर। सर माय नेम इज़ अंजिता, मैं आलमबाग लखनऊ से बात कर रही हूँ। ओके। सर मुझे रिसेंटली भी अल्ट्रासाउंड में ये निकला है कि मुझे 7.3 mm का किडनी स्टोन हो गया है। तो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट एनी ऑपरेशन वो मतलब इजीली निकल जाए, या कोई प्रिकॉशन मुझे लेने की नीड है? मैम नमस्ते मैम, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो 7.3 सेंटीमीटर स्टोन है, ठीक है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यूरोलॉजी आपको ज़्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे, फिर भी मैं जितना ज्ञान है बताना चाहूँगा आपको। 7.3 सेंटीमीटर स्टोन यूजुअली आसानी से किडनी से निकल जाता है अगर आप पानी से अच्छे से पीते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा ये किडनी लोकेशन कहाँ पे उसका डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। मेरा बात में बिल्कुल 100% मत जाइए, आप ये यूरोलॉजी ओपिनियन ज़रूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि गलत सलाह कभी कभी गलत होता है। और सर जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मेरा जो स्टोन है वो किडनी के काफ़ी नीचे आ गया है, तो वो थोड़ा सा एक रिलीफ वाली बात है। हाँ देखिए, अगर स्टोन नीचे से आ गया है लेकिन किडनी में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है तो ये अपने निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और उसके बाद में एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे। बातें ढेर सारी हैं और आप बहुत ही उपयोगी और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दे रहे हैं। हमारे कॉलर्स भी लगातार कॉल करते जा रहे हैं, तो चलिए एक और कॉल और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, दोस्त नाम बताएं प्लीज़। जी मेरा मुनीर अहमद नाम है, मैं गांव चचेरवा से बोल रहा हूँ। ओके। जी मेरे कमर में जो है दर्द काफ़ी दिनों से हो रहा है, और वो हाँ जी, तो आपको आपके कमर में किस साइड को दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब को प्लीज़ आप बताएं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा अभी, ठीक है। देखिए, जो दर्द का बहुत सारे, कमर में दर्द का बहुत सारे कारण है। अगर रीढ़ के हड्डी के सीधे पूरा मिड लाइन में दर्द हो रहा है, ये हड्डी में दिक्कत है आपको, हड्डी के बाजू साइड में है, ठीक है, तो हो क्या जी बीचों बीच में दर्द होता है ये कमर में ये दर्द होगा, मोस्ट लाइक हड्डी में दर्द होगा, ठीक है। ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ दर्द है, आपको तो कोई डॉक्टर का सलाह लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये तो बताना मुश्किल है अभी यहीं पे। मुनीर अहमद जी, आपको हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखा करके आप सलाह लें। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इंडियन खान पान बाकी विश्व के खान पान से ज़्यादा एनरिच्ड है, और अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखें डॉक्टर साहब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, किसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रीजंस हमको मिलते हैं हमारी हेरिटेज, हमारे कल्चर पर प्राउड फील करने के लिए। म्यूज़िकल ब्रेक जो हम ले रहे हैं, तो उस म्यूज़िकल ब्रेक के साथ चलिए अपनी इंडियननेस, इंडियन कल्चर, इंडियन लेगेसी को भी सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों बस यूं गए और यूं लौट करके आए। फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले आपने जो बात की थी कि इंडियन किचन में इतना सब कुछ है कि अगर हम ठीक से अपनी डाइट का ध्यान रखें तो हमें किन्हीं सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक्चुअली यू हैव गिवन अस वन मोर रीज़न टू बी प्राउड, टू फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। तो डॉक्टर साहब, खाने पीने से क्या किडनी की हेल्थ का रिलेशन है, अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें।
एक्चुअली मैं ओवरऑल थोड़ा इंडिया खाना बोलना चाहूँगा। इंडिया खाना अच्छा ही क्या है, बुराई क्या है, ठीक है। पहले तो अच्छा ही बात है कि इंडिया खाना एक बैलेंस्ड डाइट है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट थोड़ा मॉडिफाई होके हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्पाइसी बना देते हैं इसे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले हमें लेते थोड़ा हैं। कार्बोहाइड्रेट कम करके ना थोड़ा प्रोटीन बढ़ा देंगे। सबसे अच्छा बात इंडियन डाइट का जो प्रोटीन का सोर्स है ना, दैट इज वेजिटेबल सोर्स है। ओके, ये माना जाता है कि वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉन वेज सोर्स प्रोटीन से बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं ऐसे अंदाज में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई चीज़ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं इसका रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा अपने रिसर्च उसका ऊपर चल रहा है। अभी हम जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इंडियन डाइट का जो जो शरीर में जो हम खाना खाते हैं ना, शरीर को एसिड के मात्रा बढ़ाता है आपको। किडनी क्या करता है, वो एसिड को छानता है। जो इंडियन का जो खाए डाइट पैटर्न है ना, बेसिक अल्कली डाइट है वो, बेसिकली और नेगेटिव एसिड है वो, ठीक है। आप जाके लेटेस्ट सर्च करिए, देखेंगे जो अल्कली डाइट जो होता है ना, उसका अल्कली वाटर है, अल्कली डाइट है, आप सब सुने होंगे सब जी। इसका शरीर का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। कैंसर के लिए वो अच्छा काम, कैंसर के लिए थेरेपी काम करता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखना चाहेंगे कि ये जो डाइट पैटर्न है इंडिया बहुत बैलेंस्ड है। ओनली जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है उसको कम करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिया में क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग टाइम फूड का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो कैसे हम दिमाग लगा के प्रोसेसिंग टाइम को कम कर पाएंगे ना, दैट विल मोर एडवांटेज। सब हम घर में खाना खा सकते हैं, फास्ट फूड से दिमाग हटा के वी शुड गो फॉर होम मेड कुक। इवन आई विल टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस, I always try to take tiffin from home. I never try to take food outside. कभी मैं खाना बाहर नहीं खाता हूँ। अब कोशिश करता हूँ कि घर से खाना लेके मैं जाऊँ। और कुछ 10 लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को मुझे कोई शर्म नहीं लगता है। आई फील प्राउड दैट मैं घर से खाना रहा 10 बताता हूँ, तुम देखो मैं भी खाना खा रहा हूँ, तुम भी घर से खाना लेके आओ। एग्जैक्टली, घर जैसा खाना कहीं से हम लेने की कोशिश करते हैं, हो तो नहीं घर सकता। का खाना क्यों नहीं। घर जैसा खाना हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब से हम और भी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन इस वक्त हमारे एक लिसनर हैं जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनको कनेक्ट करें, इनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, प्लीज़ अपने रेडियो सेट से दूर हो जाइए दोस्त। हेलो हेलो, प्लीज़ अपने रेडियो सेट से दूर हो हाँ जाइए। मैं दूर हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। दोस्त, होता ये है ना कि जब आप अपने रेडियो सेट के पास हैं, जो कि अभी आप हैं काफ़ी करीब हैं, तो उसमें एको करती है वॉइस आपको आप क्लियर हो गई? लिटिल बिट। हेलो, आप सवाल पूछिए। हाँ मैं जानना चाहता कि एक्चुअली बीपी की दवाई मैं खाता हूँ 12+, तो क्या बराबर 12+ खाने से किडनी पे कोई असर होता है? एक और ये कुछ भ्रांतियां होती हैं कि जैसे टमाटर हुआ या फल से खाते हैं तो इनके बीज जो होते हैं वो क्या पेट में, किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? दोस्त, नाम नहीं बताया आपने, अपना नाम बता दीजिए। संजय। जी संजय जी। संजय नमस्ते। पहले चीज़ ब्लड प्रेशर एक का दवाई बिना डॉक्टर सलाह कोई बंद नहीं करना है। पहले चीज़ ये चीज़ आपको डॉक्टर से बात करना है। ब्लड प्रेशर दवाई कभी बंद नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर से पता करना है कब बंद करना है, बताएंगे आपको, ठीक। बिना सलाह के ये दवाई बंद नहीं करना है। बीपी दवाई खाने में किडनी खराब नहीं होता, किडनी की लाइफ बढ़ता है, ठीक है। ओके। कोई किसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको जांच कर देखना चाहिए। बीपी जो बढ़ रहा है वो किडनी खराब का लक्षण ही हो सकता है, ठीक है। वो ज़रूर पता करिए कि किडनी के अल्ट्रासाउंड किडनी के जांच कर लीजिए। कभी कभी किडनी खराब होने के बाद ही बीपी बढ़ सकता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण किडनी में हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि दवाई खाएंगे तो किडनी खराब हो सकता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। दूसरा टमाटर, ठीक है। टमाटर इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अगर आपका कोई पहले से किडनी का शिकायत नहीं है, यू कैन टेक टमाटर इजीली विदाउट एनी डाउट। इंडिया का डाइट बहुत अच्छा है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। जी, सौम्या का ईमेल है डॉक्टर साहब, कुछ इसी कंटिन्यूएशन में मैं लेना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की दवाइयों से क्या कोई फ़र्क पड़ता है किडनी की हेल्थ पर? देखिए, जो किडनी खराब का मुख्य कारण जो होता है ना, 50% जो इंडिया में किडनी की खराब है, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उसका कारण डायबिटीज़ है। जी। और डायबिटीज़ ढंग से हम इलाज कराएंगे ना, किडनी खराब हम आएगा ही नहीं। मतलब कंट्रोल रखना है आपको, चाहे हाँ, ब्लड प्रेशर बिल्कुल। हो, चाहे किडनी, आप चाहे कोई डायबिटीज़ इलाज हो। करा नहीं ना कराए, आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का कभी इलाज बंद मत करिए। बहुत सारा भ्रांति फैलता है, पेपर में आता है हम डायबिटीज़ ठीक करते हैं, ये ठीक करते हैं, वो ठीक करते हैं, उनका पीछे मत जाइए, ठीक है।
अब देखिए अगर वो ऐसे करते थे ना, इतने डायबिटीज पे बाहर घूम क्यों रहे हैं? बिल्कुल सही ठीक बात है, है। उनका पीछे बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, वो आपको रास्ते से माने आपको टारगेट से बाहर निकाल रहे हैं, ये आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा। आप एक बार किडनी खराब शुरू हो गया डायबिटीज़ के लिए, वो वापस कभी ठीक नहीं होता है। आप जी। प्रिवेंशन कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते उसको। तो डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर हो, ये भ्रांति है कि इनकी दवाइयाँ लगातार लेने से किडनी पर लोड आता है, किडनी पर प्रेशर आता है। एक्चुअली ये आपकी किडनी की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो ज्योति मैम, नमस्कार। नमस्कार दोस्त, कौन बोल रहे हैं? मैम सबसे पहले ये मैं नवाज बोल रहा हूँ और आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपका मोहब्बत भरा अंदाज बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप अपना सवाल भी पूछ लें अब। डॉक्टर साहब से पूछना था कि किडनी के हेल्थ के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे किडनी हमारी मेंटेन रहे, हेल्थ रहे। नमस्ते जी। चलिए आपका जो आप जो बोले ना, माम का वॉइस बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तो ये जो ऑनलाइन बात करने के लिए इतना भी ये ना, माम इतना अच्छे से सबको बात करे ना, इट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग। आई ऑल्सो थैंकफुल टू हियर ऑल्सो। जो आपने बोला कि एक्सरसाइज, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सा एक्सरसाइज खराब है कौन सा सही है। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपका है वो ग्रेजुअल मैनर शुरू होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे बढ़ा के देखना चाहिए आप कितना टॉलरेट कर पाते हो। ठीक है, कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। आप एक्सरसाइज करने के टाइम में हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, पानी की मात्रा अच्छा मेंटेन होना चाहिए। अब पानी कम रहेगा या कोई झटका में एक्सरसाइज शुरू कर दिया है, ठीक है, आप बिल्कुल ट्यून नहीं हो कोई एक्सरसाइज के लिए, लेकिन आप एक्सरसाइज करते जा रहे हो। इट्स एक्सरसाइज शुड बी इन ग्रेजुअल मैनर, ग्रेजुअली इंक्रीज मैनर। आपको देखना आप कितना टॉलरेट कर पाते हो और हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, बस दो ही चीज़ें आपको। और योगा जरूर करिए आप। जी एक चीज ये पूछनी थी, किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो क्या बॉडी के दूसरे पार्ट को भी इफेक्ट करती है? देखिए, शरीर में कोई दूसरी ऑर्गन खराब होता है उसके लिए किडनी खराब हो सकता है। अगर किडनी खराब होता है उसके लिए दूसरी ऑर्गन खराब हो सकता है आपका। जैसे दिल खराब होता है तो दिल के लिए भी किडनी खराब हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोरेनल सिंड्रोम। ठीक है, जैसे अगर लिवर भी खराब होगा किडनी भी खराब हो सकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिया सिंड्रोम। ऐसे ये किडनी जब खराब होता है लिवर दिल भी खराब हो सकता है आपको। तो ये वाइस वर्सा है। ठीक है, इन जो हमारा शरीर, भगवान ने हमारा शरीर जब बनाया है ना, वो एक दूसरे को मिला के बनाए, कोई एक ऑर्गन नहीं बना दिया आपका, किडनी बना दिया, ऐसे नहीं होता है, सब मिल के चलता है आपका। मतलब टीम की तरह चलते टीम हैं। चलता है, ये एक टीम इवेंट है आपका। जैसे हम सबको एज अ टीम काम करना चाहिए, बिल्कुल उसका लाइव एग्जाम्पल हमारी बॉडी देती है। सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तभी तो हम नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और कॉल हमारे साथ में। हेलो जी जी सर, नाम बताएं अपना और प्लीज़ नाम सर। नरेश अग्रवाल है जी। जी अग्रवाल साहब, कहाँ से फ़ोन किया है? राजाजीपुरम लखनऊ से जी। जी बताएं। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे बाएं साइड में पेट में जो है दर्द होता है, बाएं साइड में कॉल में, तो क्या ये भी जो है किडनी से प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? देखिए अग्रवाल साहब, नमस्ते आपको। जी देखिए, नमस्कार ये जी। मैं तो बोल नहीं पाऊंगा कि इसके लिए हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको एक अल्ट्रासाउंड जरूर करना चाहिए। ठीक है, मैं अगर यहीं बोल के बोल दूँगा ये किडनी के लिए हो रहा है नहीं हुआ, गलत बात हो जाएगा। ठीक है, काफी जैसे दिन से है सर। बिल्कुल आप एक बार डॉक्टर साहब से मिलिए, कोई एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट मिल अभी लीजिए, मैंने जांच भी कराई थी तो उसमें कुछ निकला नहीं। तो मोस्टली आपको ठीक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आप बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय जो डॉक्टर ने कहा है उस पर यकीन करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मोनू सेठ जी ने मुझे ढेर सारी ईमेल्स कर दी है डॉक्टर साहब, सेम प्रॉब्लम के साथ में, कि प्लीज़ हमारे सवाल को आप ले लीजिए। सवाल है ये कि अगर कोई पथरी का ऑपरेशन कराता है तो क्या फिर से पथरी हो सकती है? और दूसरा ये कि अगर किडनी में गांठ बन जाए जिसे बुलबुले कहा जाता है, तो क्या उसका कोई इलाज होता है? ऑपरेशन से क्या किडनी एकदम ठीक हो सकती है? और क्या कभी कभी जन्मजात समस्या भी किडनी से जुड़ी हुई हो सकती है, या हम अपनी किडनी का ध्यान रखें तो हम हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं? देखिए आपका दो क्वेश्चन है, एक स्टोन डिजीज़ के बारे है, दूसरी बात है कि आपका जो गांठी के बारे है। ठीक है, दो अलग अलग आंसर मैं बताऊंगा आपको। जो किडनी में स्टोन होता है, पथरी होता है ना, उसका जांच जरूर करके एक बार देख लेना चाहिए कि ये जो स्टोन है इसका कारण क्या है। ठीक है, स्टोन कारण खराब स्टोन बनने का बहुत सा कारण हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका कोई हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है, सेकेंड या जेनेटिक हो सकता है,
एंड कभी कभी ये आपका जो इन्वायरमेंटल पानी के हिसाब से भी बन सकता है आपको। तो अगर ये जो हार्मोन इम्बैलेंस के लिए उसके लिए अलग से इलाज करना पड़ेगा। जेनेटिक है तो उसके लिए अलग इलाज होना पड़ता है, ठीक है। अगर पानी की मात्रा में कोई खराबी है तो उसके लिए अलग इलाज है। लेकिन आपको साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। किडनी स्टोन एक बार हो दोबारा हो सकता है आपका, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा। एंड जैसे मैं बार बता रहा हूँ 2.5 लीटर 2 से 2 लीटर आसपास पानी, इतना पानी पी लीजिए कि 2 लीटर पेशाब होना चाहिए आपका। तो अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं आप इन सारी सलाहों पे अमल करके। हाँ, दूसरी आपको जो गांठे का बता रहे थे, जो गांठे है उसका बहुत सा कारण हो सकता है, ठीक है। कभी गांठे ऐसे बनता है कोई दिक्कत नहीं है, कभी 1-2 गांठे तो ठीक है। कभी गांठे के कारण ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। कभी गांठे के कारण जन्म से भी हो सकता है आपको, ठीक है। बेसिकली आप दिखाएंगे वो गांठे क्यों हुआ है तो उसे मालूम चल जाएगा क्यों हुआ है, और उसका कोई इलाज से आपको उस टाइम पता जाएगा। कभी कभी गांठे को इलाज ज़रूरत नहीं होता है तो बहुत अच्छा चीज़ है उस टाइम में आपके लिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं कि अगर आप टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उसका इलाज ना हो पाए। ऊपर वाले में फेथ रखिए और डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। एक और कॉलर हमारे साथ में है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। आर्य तिवारी बोल रहा हूँ मैं लखनऊ से। ओके। हाँ जी, तो जी। पूछना ये है डॉक्टर साहब, अभी ये जो बढ़ती उम्र में सीनियर सिटीजन के ग्रुप वालों को जहाँ कुछ किडनी बिल्कुल कम भी ना हो और बॉर्डर पे पहुंच गई हो, अभी खराब नहीं हुई हो, खराबी स्टेज पे पहुंचने वाली हो या पहुंच गई हो लेकिन आगे नहीं बढ़ी, तो वैसे में आपने जो बताया है पानी पीने वाला वो तो रामबाण है। इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमें प्रभावित न हो, किडनी के ऑपरेशन से बचे रहें। तिवारी जी आपको मेरा नमस्ते। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो बेसिकली जो बुजुर्ग लोग हैं आप तो हमारा शान ही है। आपने इतना दिन हमें रास्ता निकाल है। आपका ज़िंदगी हेल्दी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, यही प्रार्थना करेंगे आपके लिए। मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर साल में एक बार, महीने एक बार जरूर चेक करिए। अगर डायबिटीज़ नहीं है आपको, शुगर साल में एक बार जरूर टेस्ट कराइए। ब्लड प्रेशर महीने में एक बार, शुगर साल में एक बार। एंड एक एनुअल चेकअप, मतलब पूरा चेकअप, जो फ्री चेकअप मत कराइए। मैं 2-3 चीज़ बताऊँ करने के लिए। शुगर, सेरम क्रिएटिनिन एंड एक अल्ट्रासाउंड रूटीन एंड यूरिन टेस्ट, वो करके एक बार जो MD मेडिसिन डॉक्टर साहब हैं उनको मिल लीजिए, ठीक है। वो 2-3 साल में, 1 साल में एक बार कर सकते हैं। बस यही हेल्दी रहने तरीका है। आपका ज़िंदगी खुशहाली रहे, बना रहे, ठीक है। मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगा आपके लिए। जी, ये खाने में कुछ खाना में एक चीज़ करना है, मिठाई ज़्यादा नहीं खाना है। आपका उम्र के लिए मिठाई बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप प्रोटीन खाना है तो आप नॉनवेज ज़्यादा मत खाइए, लेकिन खा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आप प्रोटीन का सब भेज उगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। डॉक्टर साहब एक और ईमेल है हमारे सामने। SK वर्मा जी पूछ रहे हैं कि डायलिसिस क्या होता है और ये कब ज़रूरी हो जाता है। क्या डायलिसिस के बाद कुछ उम्मीद होती है या ये इस चीज़ की निशानी है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है? देखिए, डायलिसिस जो होता है ना, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जो किडनी का 2 तरीका होता है। एक है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी डायलिसिस होता है भी, उसके बाद किडनी ठीक हो सकता है। क्रोनिक किडनी इंजरी में क्या डायलिसिस हो रहा है, मतलब आपका स्टेज किडनी का बहुत एडवांस स्टेज में है, तो उसमें रिवर्स होने का चांस कम है आपका, ठीक है। बेसिकली डायलिसिस तब करना पड़ता है। डायलिसिस करने का एक कोई इंडिकेशन नहीं होता है हम इतना डायलिसिस करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ देख के हम इन पूरा सबको लेके हम डिसाइड करते हैं डायलिसिस कब शुरू करना है। तो बेसिकली बाय रेडियो बताना मुश्किल है आपको ये चीज़, जी, ठीक है। तो डायलिसिस का मतलब होता है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो क्या ये डर का सूचक है? देखिए, कोई चीज़ डरना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। डरेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि किडनी खराब होते हुए भी आप अच्छा ज़िंदगी गुजर सकते हैं। डरने बात नहीं, बिल्कुल। आप जरूर आपको कुछ बात मानना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। डायलिसिस अगर ज़रूरत है तो नियम डायलिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा आपका, लेकिन अगर डायलिसिस ढंग से कराएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो डायलिसिस आपकी मदद के लिए है, ये इस चीज़ का सूचक नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लीजिए और बिल्कुल सब ठीक होगा। एक और भी ईमेल है हमारे सामने। रामचंद्र जी का ये पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोस्टेट के बढ़ने से किडनी प्रभावित होती है?
नमस्ते जी। अभी देखिए प्रोस्टेट जो होता है ना, किडनी के जो पेशाब के रास्ते में होता है, ठीक है। जो प्रोस्टेट बढ़ेगा तो पेशाब अच्छे से हो नहीं पाएगा, अच्छा धीरे धीरे किडनी के रास्ते में सूजन शुरू होगा, धीरे धीरे जाके वो किडनी भी खराब कर सकता है। लेकिन अगर प्रोस्टेट इलाज अर्ली स्टेज में करा लेंगे आप, किडनी खराब बिल्कुल नहीं होगा आपका। एक और ईमेल हम ले लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद में हम फ़ोन कॉल डेफिनेटली लेंगे। नीलू शर्मा का ईमेल है और बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। इन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल है ये कि जब पथरी हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल ले लो ठीक हो जाएगी, तो ये एक मिथ है या ये वाकई हेल्पफुल होता है? नीलू जी नमस्ते। मैं तो इसके बाद ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसके बारे में, मैं कभी इसको भरोसा नहीं करता हूँ। जो शराब जो अल्कोहल जो बना हुआ है इंडिया के लिए नहीं बना है, वो वेस्टर्न डाइट है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होता है। फॉर देम इट इज़ मे बी यूज़फुल, बट मैं ये नहीं बोल पाऊँगा इंडिया के लिए यूज़फुल है आपका। तो सीधी सी बात है, इन सब मिथ, इन सब भ्रांतियों के तरफ बिल्कुल भी मत जाइए नीलू जी। और अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो उसे समझाइए कि इंडिया के लिए ऐसे भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो नमस्कार जी, नाम बताएं दोस्त और प्लीज़ अपना सवाल भी पूछें। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। शिमला से, ओके जी। जी जी, मेरा डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल है छोटे छोटे। पहला सवाल ये है कि हमें किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये जो स्मोकिंग करता है क्या किडनी में इसमें कितना फर्क पड़ता है। तीसरी बात ये जो हम जो है लूडोस खाते हैं, जैसे मैगी वगैरह है, कच्ची मैगी है और या बना के मैगी खाते हैं, क्या इसका जो है किडनी पे असर पड़ सकता है। और मुझे इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करना है डॉक्टर साहब से। जी शिमला से राकेश जी, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। राकेश जी आपको मेरा नमस्कार है। आज शिमला का सारे बासिंदा को मेरा नमस्कार है। मैं आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला चीज़ ये कि शरीर जो किडनी के लिए हम क्या करना चाहिए, ये ऑलरेडी ये मैं इसी स्टेज में 2-3 बोल चुका हूँ। पहले चीज़ आपकी ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा महीने एक बार या 3 महीने एक बार। एंड बीपी अगर बढ़ा रहता है उसको दवाई खाना पड़ेगा आपको। सेकेंड चीज़ डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। शुगर है नहीं है तो शुगर साल में वो चेक करना पड़ेगा, शुगर है तो कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। एंड डायबिटीज़ जो किडनी खराब का 2 मुख्य कारण डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और ये अगर ठीक रहा आपका 50% कम चांस है किडनी खराब होने का, ठीक है। दूसरी बात जो इधर उधर दवाई खाने के, दर्द गोली ये गोली वो गोली, वो अवॉइड कर लीजिए। और जो दवाई का जानकारी नहीं है, ठीक है, मार्केट में बहुत सा दवाई मिलता है, ठीक है, बहुत नाम पे बहुत लोग दवाई बेचते हैं, ठीक है, वो अवॉइड करिए। कोई ऐसे दवाई मत खाइए जिसका जानकारी नहीं हो, ठीक है। आजकल सारे दवाई के बारे पेपर में जो इंटरनेट सर्च करो मालूम चल जाता, साइड इफेक्ट वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। आपका दूसरी क्वेश्चन था क्या? दूसरा क्वेश्चन इनका, हाँ जी पूछिए जी। स्मोकिंग जो है होती है ना, वो हमारे किडनी के लिए कितने खराब है, क्योंकि वो मैंने सुना है कि जो इसके फेफड़े जो है खराब होते हैं। लेकिन क्या स्मोकिंग करने से किडनी में असर पड़ सकता है? डेफिनेटली जब स्मोकिंग करेंगे तो किडनी खराब हो सकता है आपका। स्मोकिंग केवल किडनी के लिए नहीं, ये दिल के लिए भी खराब है, आपका दिमाग के लिए खराब है, किडनी के लिए खराब है। आपको मालूम है शरीर का एक ऑर्गन खराब होगा, दूसरी भी खराब हो सकता है आपका, ठीक है। स्मोकिंग ओनली स्मोकिंग नहीं है, हमारा जो ये पोल्यूशन एनवायरनमेंट वो भी किडनी खराब कर सकते हैं आपको। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और उम्मीद ये करते हैं कि आपकी किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब धन्यवाद। कमल शंकर पांडे जी का ईमेल है मोहलिया कला चौराहा से। ये लिख रहे हैं कि लक्षण क्या होते हैं, एक आम आदमी कैसे समझे कि उसकी किडनी ट्रबल दे रही है, परेशान कर रही है, किस तरीके से एक आम आदमी को समझना चाहिए? देखिए पहला चीज़ तो आप ब्लड प्रेशर में बताया था कि अगर ब्लड प्रेशर शिकायत नहीं है 3 महीने 6 महीने का ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें उसको जांच कर देखा किडनी के लिए हो रहा है किसी और के लिए हो रहा है। सेकेंड चीज़ डायबिटीज़ अगर आपको है, आपको कम से कम अगर डायबिटीज़ सब ठीक चल रहा है, आपका कोई शिकायत नहीं है, शुगर सब कुछ कंट्रोल है, आप साल में एक बार यूरिन जांच करवाइए, ठीक है। पेशाब प्रोटीन आ रहा है मतलब ये किडनी खराब का फर्स्ट फेज है। इसी स्टेज में वो रिवर्स हो सकता है, एक प्रोटीन मात्रा बढ़ते जाता है तो ठीक नहीं होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट और भी चीज़ है कि जब किडनी खराब, ये सब अर्ली स्टेज है, एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसमें देखा किडनी साइज देख सकते हैं आप, ठीक है।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जो एडवांस स्टेज जो किडनी खराब होता है उसमें तो बहुत आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, आपका खाना खाने मन नहीं करेगा, उल्टी होगा, ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कभी खून की मात्रा कम होता है, उससे भी दिखाया जाता है कि ये किडनी के लिए है और किसी और के लिए है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इन टोटल देखना पड़ेगा, साल में एक बार आप जाके अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, लक्षणों पर ध्यान देते रहिए, और एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि लिसन टू योर बॉडी व्हेन इट विस्पर्स सो इट वोंट हैव टू स्क्रीम। आपकी बॉडी को चिल्ला चिल्ला कर ना कहने पड़े कि मेरा ध्यान रखो। जब वो छोटे छोटे से लक्षण दे रही है तभी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, यही बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी दोस्त, आपको इंतज़ार कराने के लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे हम। अपना नाम बताइए और प्लीज़ सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते दीदी, मेरा नाम बदना त्रिपाठी है जी। हाँ, मैं जब चलता हूँ ना तो मेरे पैर में नीचे एकदम चुभन जैसी होती है, कांटे की। तो क्या पैरों की प्रॉब्लम का भी किडनी से कोई संबंध होता है डॉक्टर साहब? देखिए, नमस्ते तिवारी जी, मैं ये बोलना चाहूँगा, सूजन है पाँव में आपका, ठीक है। अगर कभी कभी चलने में, बस में ट्रैवल करने में सूजन हो जाता है, यूजुअली आमतौर में वो कुछ नहीं होता है, जो पाँव का वेन होता है ना वो थोड़ा डायलेटेड हो जाता है, वेनस फ्लो इम्पेयर ठीक नहीं हो पाता, इसलिए सूजन होता है। लेकिन आपको जरूर जांच करके देखना चाहिए। दिल के 3 चीज़ जरूर करना चाहिए, दिल का शिकायत है नहीं है, किडनी की शिकायत नहीं है, और लीवर की शिकायत है नहीं है। ये तीनों अगर नहीं है तो मान के चलिए आप सुरक्षित है। ज़रूरी नहीं हर बार आपका सूजन तक किडनी खराब होगा, लेकिन ये रूल एक जांच हो जाना चाहिए इसके लिए। मतलब अपनी तरफ से कंक्लूड मत करिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और भी एक कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं रियाज बोल रहा हूँ, लखीमपुर जिला खीरी से। जी रियाज साहब, आप बताएं आपकी क्या समस्या है? मैम मैं ऐसा है कि हमारे जो पेट में किडनी है, इतना दर्द होने लगता है, हेल्थ इसके लिए क्या करना चाहिए? रिया जी नमस्ते, लखीमपुर सारे बासिंदा को मेरा नमस्ते। आप ये बोलना चाहते हैं कि पेट में दर्द है आपको? जी। देखिए, पेट का दर्द तो बहुत सा, पेट में ओनली किडनी नहीं है, वहाँ पे लिवर भी है, बहुत सारी चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये किडनी का इशू होगा, ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर सलाह लेना पड़ेगा, एक अल्ट्रासाउंड को देखना पड़ेगा। अगर अल्ट्रासाउंड कुछ आता है उसके हिसाब बाकी ब्लड टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये किडनी है और क्या है, ठीक है। एक बार यूरिन जांच करके देख सकते हैं आप उसको। जी शाइस्ता का ईमेल आया है डॉक्टर साहब, और ये पूछ रही हैं कि आज के वक्त में ही किडनी की इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होने लग गई हैं? पहले तो कभी सुनने में भी नहीं आता था कि किडनी की समस्या हो गई। देखिए, पहले सुनने में नहीं आ रहा था मतलब नहीं बीमारी नहीं था, ठीक है। सुनने में आ रहा है, इसीलिए सुनने में आ रहा है कि आजकल हेल्थ केयर का एडवांस हो गया, ठीक है। रास्ते सड़क बन गए, गवर्नमेंट फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था किया है, तो लोग गांव से शहर आ पाते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। ये पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि हो सकता है कि किडनी की मात्रा बढ़ रहा होगा क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है, ठीक है, ये कारण हो सकता है कि। एंड थर्ड थिंग है कि आजकल दुनिया में ओवर द काउंटर ड्रग्स बढ़ गया है खाना। लोग दर्द, कुछ भी दर्द होता है तो डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक खा लेते हैं। कुल मिला के मान के चलेंगे ना, किडनी खराब पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। एंड अभी इसलिए मालूम चला कि आपका जो हमारा है रास्ते अच्छा बन गया, अवेयरनेस बढ़ गया, आप जाके बोल पाते हो कि डॉक्टर से कि हम जांच के देख लीजिए। और एक बात बोलना चाहूँगा कि इंडिया में हेल्थ केयर एक्सेस जितना आसान है ना, इतना सारे वर्ल्ड कहाँ पे नहीं है। आप आराम से कोई डॉक्टर से बात कर सकते हो, एक इंसान 10 डॉक्टर मिलकर बात कर सकता है कि मैं एक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। दिस इज द रीजन कि आप डायग्नोज ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि पहले ऐसा नहीं था अब होने लग गया है। कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं शाइस्ता जी, लेकिन अच्छी बात है ये कि हमारे देश में मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, बहुत एक्सेसिबल हैं, और अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। एक लास्ट फ़ोन कॉल डॉक्टर साहब हम लेंगे। फ़ोन हालांकि लगातार ब्लिंक कर रहा है। हेलो हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार दोस्त, नाम बताएं प्लीज़। मैम मेरा नाम अखिलेश मौर्य है, मैं ग्रामा पोस्ट पहला, जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी मैम मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि करीब 1 साल पहले मुझे काफ़ी दर्द हुआ, मतलब किडनी की साइड में। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और मैंने पेन किलर भी लिया थोड़ा सा। तो
नेक के थोड़ा दर्द कम हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर से दर्द बढ़ा। और क्या हुआ कि मैंने पुनानवार एक आयुर्वेदिक सिरप आती है तो उसको मैंने लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरिन से मेरे एक स्टोन निकला, मतलब ये सब केवल 48 घंटे में हुआ। तो मुझे कभी ऐसा मतलब सिम्टम्स नहीं मालूम दिए, फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो यूरिन में था, मतलब एक तरीके से स्टोन। तो क्या ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है? उसके बाद हालांकि मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखा, तो हम कैसे अवेयर हैं मतलब इस चीज़ से? हाँ, देखिए जो किडनी में जो स्टोन बनता है ना, वो एक दिन में नहीं बनता है, वो धीरे धीरे ओवर द ईयर्स बनता है। वो तभी सिम्टम करता है जो किडनी ऊपर से निकल के नीचे में आ रहा है, पेशाब रास्ते रुकावट दे रहा है, तभी वो मालूम चलता है। तो बेसिकली आपको इसके लिए बस एक बार पथरी बन गया मतलब आप दोबारा बन सकता है, आपको जांच कर देखना पड़ेगा कि पथरी का कारण क्या है आपका। और पानी खूब मात्रा पीना है, तभी आप ये जो ऑपरेशन सर्जरी का पार्ट कम कर सकते हो, स्टोन फॉर्मेशन रिस्क कम हो जाएगा आपका, एंड किडनी लंबा चलेगा आपका। डॉक्टर साहब 12:58 और ठीक 38 सेकंड्स हो गए, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें, इजाज़त लें, चाहूँगी कि संक्षेप में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहें। मैं सारे श्रोता में आखिर में दोबारा नमस्कार करना चाहूँगा। ये बोलना चाहूँगा कि किडनी शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ओनली शरीर से जहर निकालने से काम नहीं है, उसका बहुत सारे काम है, उसका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर, उसको आप जांच करते रहिए। एक साल में एक बार यूरिन जांच कर सकते हैं, अगर मन किया तो सीरम क्रिएटिनिन करा सकते हैं, ठीक है। ये जानने के लिए किडनी आपका कितना स्वस्थ है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आज की ये परिचर्चा आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी सेहत तीनों को समृद्ध करेगी। प्रोफेसर डॉक्टर मानस रंजन बेहरा जी, आपके अमूल्य ज्ञान और समय के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं यहीं पे जितना भी श्रोता सबको नमस्ते करना चाहूँगा, लेकिन ये भी ज़रूर नहीं भूलूँगा कि हमारे यहीं पे जितना भी FM रेडियो कर्मचारी हैं, आशीष जी हैं, माम हैं, 2 माम यहीं पे हैं, जो इतना अच्छे से कंडक्ट किए हैं इसको, हर चीज़ को लोगों को इतना अच्छे से बात किए। आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। नमस्ते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस के निर्माता हैं आशीष चतुर्वेदी जी, और ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अजित चतुर्वेदी जी के कुशल निर्देशन में। तकनीकी सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद तरुश्री आपको, और मैं ज्योति अब आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले रविवार दोपहर 12 से 1 बजे तक FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर। तब तक ध्यान रखिए, आरोग्यम धन संपदा, सेहत की रक्षा, जीवन की सुरक्षा। नमस्कार।